मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके असातिज़ा जिन्होंने अल्लाह के कलाम इनको पढ़ाया, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के कुरान के लिए पेश किया, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो साहिब अमवाल जिन्होंने अपने माल को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला की वो किताब है जो सबसे पहले जिसके हाफिज आपके और मेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। ये कलामुल्लाह रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है, और हुजूर पाक के सीने अक़दस से लेकर आज गुजरावाला मित्रावाली के बच्चों तक जो कुरान पहुंच रहा है वो सीना मुस्तफ़ा का फैज है, वो सदर मुस्तफ़ा का फैज है, वो कल्ब मुस्तफ़ा का फैज है। इस वजह से कुरान करीम हम तक पहुंचा है। आज यहाँ बच्चे कुरान पढ़ के कुरान के हाफिज बन चुके हैं। मेरा एक सवाल है, इन बच्चों के माँ बाप के साथ क्या पेट नहीं लगा हुआ? यकीनन लगा हुआ है। इन बच्चों के माँ बाप को दुनिया नहीं चाहिए? यकीनन चाहिए। इनके माँ बाप ने इन्हें स्कूल कॉलेजेस के बजाय यहाँ मदरसे में क्यों भेजा है? मेरे दोस्तों, मैं स्कूल की नफी नहीं करता, कॉलेज की नफी नहीं करता, पढ़ना चाहिए, हमने भी पढ़ा है, लेकिन साथ मदरसे में भी अपनी औलाद को भेजें। तो इनके माँ बाप ने मदरसे में अपनी औलाद को क्यों भेजा? मेरे दोस्तों, इनके माँ बाप के सामने एक वजह है। वो वजह ये है, रब्बे करीम में कुरान करीम ने ये बात मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को नाजिल हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। तो जब अल्लाह ने ये बात कर ली है, अब अल्लाह ताला उन लोगों को मुंतखब करेंगे, अल्लाह खुशकिस्मत लोगों का इंतखाब करेंगे। इस उम्मत के बेहतरीन तबके का सिलेक्शन होगा। इस उम्मत के खुशकिस्मत लोगों के सीने अल्लाह की इस जिम्मेदारी में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में अपना जान को पेश करेंगे। तो इनके माँ बाप के दिल में मौजूद है कि जिन सीनों से रब ने काम लेना है, जिन जबानों ने कुरान की हिफाजत करनी है, तो हमारी औलाद भी उन खुशकिस्मत सीनों और जबानों में दाखिल हो जाए। भाई, दुनिया कमाने की बात नहीं है, पेट साथ लगने की बात नहीं है, पैसा लेने देने की बात नहीं है। पैसा तो हाथ की मैल है, वो मिल के रहेगा, लेकिन असल तो कुरान की खिदमत है, असल तो दीन की खिदमत है, असल तो इस्लाम की खिदमत है। यही फिक्र तो मेरे पाक पैगंबर को हुई थी। हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक से हंडिया के उबलने की तरह आवाजें आती थी। वो यही वजह थी कि ये कुरान अगली नस्लों तक पहुंचेगा कैसे, ये कलाम अगली उम्मतों तक जाएगा कैसे, ये अल्लाह का कलाम पैगाम अगले लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। मेरे पाक पैगंबर को इसकी फिक्र होती थी। कुरान करीम में है, पारा नंबर 29 में है, सूरत क़यामा में है, सूरत के पहले रकू में है। रब्बे करीम ने वो बात फरमाई है जो रसूल करीम ने अमल किया था। गुजरावाला के गयूरों, रसूल करीम के दिल में एक दिन ख्वाहिश उभरी कि ये जो कलामुल्लाह उतर रहा है, ये जो कुरान नाजिल हो रहा है, मैं इस कुरान को जल्दी जल्दी याद कर लूं ताकि अपने सीने में महफूज करके अगले लोगों तक पहुंचा दूं, सीने में इसको महफूज बना के अगली नस्लों तक पहुंचा दूं। तो रसूलुल्लाह ने तरतीब ये शुरू की कि जब जिब्राईल अमीन नाजिल होते, वो कलामुल्लाह शरीफ पढ़ के सुनाते, रिसालत माप पे नाजिल फरमाते, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राईल
जिब्राईल अमीन के खत्म करने का इंतजार तो पहले करते थे, अब जिब्राईल की आयत खत्म करने का इंतजार छोड़ दिया। अब रसूलुल्लाह ने तरतीब ये रखी कि जिब्राईल भी कुरान पढ़ेगा, मैं भी साथ साथ दोहराना शुरू कर दूंगा। जिब्राईल भी तिलावत करेगा, मैं भी तिलावत शुरू कर दूंगा। रसूलुल्लाह की तरतीब ये हुई। तो जब जिब्राईल ने आकर पढ़ना शुरू किया, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ तरतीब ये रखी, हुज़ूर पाक ने भी दोहराना शुरू किया। उधर जिब्राईल पढ़े, इधर अल्लाह के रसूल पढ़े, तो अल्लाह जल्ल शानू ने आयत नाजिल फरमाई, फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी, महबूबम ये काम मत फरमाइए, जिब्राईल पढ़ ले उसके बाद आप पढ़ें। जिब्राईल के पढ़ने के दौरान आप न पढ़ें, लेकिन रब ने यहाँ छुपे सवाल का जवाब भी दिया है। छुपा सवाल ये है कि महबूब मुस्तफा के दिल में आएगा, रसूलुल्लाह की सोच में आएगा, ए अल्लाह मैं बिला वजह तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो बेवजूह पढ़ रहा हूँ, मैं तो बगैर रिजन के नहीं पढ़ रहा, मैं तो वजह रिजन बेस बुनियाद पे पढ़ रहा हूँ। वो रिजन ये है, मैं चाहता हूँ कुरान जल्दी जल्दी याद हो जाए, अगली नस्लों तक पहुँच जाए। अल्लाह मेरी जल्दी की वजह तो ये है। तो रब्बे करीम ने इसका भी जवाब दिया। रब्बे करीम ने फरमाया लिताजल बी, ये लाम तालीलिया है, इसे लाम रिजनेबल कहते हैं। ये लाम वजह बता रही, ये लाम मसला बता रही, ये लाम बुनियाद बता रही। फरमाया लिताजल बी, महबूबम हम आपकी वजह को जानते हैं, आपके माइंड सेट को जानते हैं, आपकी जहनीयत को हम समझ चुके हैं। आप जल्दी इसीलिए कर रहे हैं कि कुरान करीम पे उबूर हासिल करके अगले लोगों तक पहुंचाया जाए, कुरान को महफूज करके अगली नस्लों तक पहुंचाया जाए। फरमाया महबूबम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस बारे में फिक्र मत रहिए कि कुरान आगे जाएगा कैसे। रब ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फैज़ा करअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। रब ने तसल्ली दी, गुजरावाला के गयूरो अपने कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। अल्लाह ने फरमाया यूं नहीं है कि कुरान आगे जाएगा कैसे। इन्ना अलैना बयाना, ये जिम्मेदारी आपके रब की है, ये मामला अल्लाह का है, ये तरतीब खुदाबंदी है कि अल्लाह इस कलाम को कैसे ले जाएंगे। लिताजल बी, इन्ना अलैना जमअहु, जिम्मेदारी हमारी है, कुरान जमा कैसे होगा। व कुरआना, जिम्मेदारी हमारी है, आगे पढ़वाया कैसे जाएगा। बस आप एक काम करें कि जब कुरान उतर जाए उसका इत्तिबा करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर अगली नस्लों तक कैसे जाएगा ये काम अपने रब पे छोड़ दें। अगली उम्मत तक कैसे जाएगा ये मामला अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह जाने, अगली उम्मतें जाने, रब का कलाम जाने, अगली नस्ल जाने, अल्लाह की बात जाने, अगली कौम जाने, अल्लाह का पैगाम जाने, अगली अक़वाम जाने। ये जिम्मेदारी आपके रब की है, ये मामला अल्लाह का है, ये तरतीब खुदाबंदी है। वो अगली नस्लों तक सिर्फ कुरान पहुंचाएगा नहीं, वो जमा भी कराएगा, कुरान भी पहुंचाएगा और इसको पढ़वा के भी दिखाएगा। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, जिम्मेदारी हमारी है। ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह को, ये रब्बे करीम ने कुरान करीम में रसूल करीम को तसल्ली देकर फरमाया आप परेशान न हो, आप फिक्र न करें, कुरान अगली नस्लों तक जाएगा कैसे ये आपके रब की जिम्मेदारी है। और मेरे गयूर भाइयों, अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। रब्बे करीम ने इन सीनों का इंतखाब किया था, इन असातिज़ा के इंतखाब किया था, इस जगह का इंतखाब किया था। अल्लाह ने मुबारक जगह भी दी है, मुबारक ज़बानें पढ़ाने वाले भी दी है, मुबारक ज़बानें पढ़ने वाली भी दी है। और आज तक
तक ये तरतीब खुदाबंदी चली है। कुरान पढ़ा भी जाता है, कुरान पढ़ाया भी जाता है, कुरान पढ़वाया भी जाता है, कुरान याद भी किया जाता है और फिर नस्ल दर नस्ल अगली नस्लों तक पहुंचाया भी जाता है। अब आपके और मेरे लिए जरूरत ये है हम ये डिसीजन लें, आपके और मेरे लिए जरूरत ये है हम ये फैसला करें, आपके और मेरे लिए जरूरत ये है हम ये बात तय कर लें। अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये खिदमत लेनी है तो इस खिदमत में मैं शामिल हो जाऊं, इस खिदमत में मेरी सलाहियत चल जाए, इस खिदमत में मेरा पैसा लग जाए, इस खिदमत में मेरी औलाद लग जाए, इस खिदमत में मेरी नस्ल लग जाए। यकीन माने मुबारक है वो पैसा जो रब के कुरान पे लगे, मुबारक है वो लोग जो अल्लाह के कुरान पे लगे, मुबारक है वो सीने जो अल्लाह के कलाम के लिए लगे, मुबारक है वो ज़बानें जो रब के कलाम के लिए अपनी सलाहियतों को लगाएं, मुबारक है वो लोग जो अपने तमाम तरतीबों को अल्लाह के कुरान के लिए इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, तभी मैंने कहा इन बच्चों के माँ बाप के साथ पेट भी लगा है, इन बच्चों के माँ बाप को भी दुनिया चाहिए, इन बच्चों के माँ बाप को भी रिज्क चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद को मिस्त्री मजदूर नहीं बनाया, सरकारी नौकर बनाने के लिए तरतीब नहीं दी। उन्होंने पढ़ाया है तो रब का कुरान पढ़ाया है, इन्होंने भेजा है तो अल्लाह के दीन के लिए भेजा है, इन्होंने यहाँ भेजा है तो रब के कुरान के लिए भेजा है, अल्लाह ताला की तरफ से उतरे हुए मजहब के लिए भेजा है। क्यों? इनके माँ बाप के सीने में वो एहसास मौजूद है, इनके माँ बाप के दिल में वो कदरमंदी मौजूद है, इनके माँ बाप के दिल में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि कल फिक्र मेरे पाक पैगंबर ने की थी, रब ने तसल्ली दी थी अल्लाह इस कलाम को पहुंचाएंगे, तो रब ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, तो वो सबब मेरी औलाद बन जाए, मेरा माल बन जाए, मेरी नस्ल बन जाए। मेरे साथियों में जुमला समझा रहा हूं, मेरे पाक पैगंबर ने इस पे मेहनत की है, मेरे पाक नबी ने इस पे अपनी तगदो की है, मेरे पाक पैगंबर ने इस पे अपनी सलाहियतें लगाई हैं, मेरे पाक पैगंबर ने इस पे सब कुछ लगा के आपके और मेरे तक कुरान पहुंचाया है। याद रखे ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें शक कोई नहीं है, इसकी जबर ज़ेर तब्दील नहीं हो सकती, मद्दो शद तब्दील नहीं हो सकती, पेशो जज़म तब्दील नहीं हो सकता। ये कलामुल्लाह जैसे था वैसे है वैसे रहेगा, ये कलाम तो अगली नस्लों तक जाएगा। वो कहते हैं ये रास्ता जन्नत जाता है, जो चाहे हमारे साथ चले। अब हमने फैसला करना है कि क्या हमारी औलादें वो मुबारक सीना न बन जाएं, हमारी औलादों की वो मुबारक जबानें न बन जाएं, जिन सीनों से रब ने काम लेना है, जिन जबानों से रब ने काम लेना है। मेरे दोस्तों, आज हम स्कूल कॉलेजेस पढ़ाते हैं, हम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, स्कूल कॉलेज की जरूरत तब तक है जब तक नब्जें चल रही हैं, आंख फड़क रही है, दिल धड़क रहा है, सांसें जारी हैं, तब तक स्कूल कॉलेजेस की जो तालीम है वो आपकी रियाजी हो, आपकी इंग्लिश हो, आपकी मैथ हो, आपकी पॉक स्टडी हो, या आपकी बायोलॉजी हो, या आपकी फिजिक्स हो, या आपकी केमिस्ट्री हो, या आपकी मैथ, या आपकी डबल मैथ स्टेट हो, ये जितनी तमाम तालीमात और सब्जेक्ट हैं, इनका फायदा तब तक है जब तक बंदा दुनिया में जिंदा है, जब तक बंदा दुनिया में कायम और दायम है, जब तक बंदा दुनिया में मौजूद है। लेकिन बंदा दुनिया से आंखें बंद करके चला जाए, फिर इस तालीम का फायदा नहीं, फिर अल्लाह का कुरान आएगा, फिर नबी का फरमान आएगा, फिर अल्लाह का दीन आएगा, फिर नबी की शरीयत आएगी। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, गुजरावाला के इस इलाके मित्रावाली में अल्लाह न करे किसी का अब्बा फौत हो जाए, अल्लाह न करे किसी की अम्मा फौत हो जाए, घर में फौतगी हो जाए, अगर बच्चा फिजी आइलैंड में भी बैठा होगा जो दुनिया का आखिरी किनारा है, जिसके बाद जमीन नहीं है, अगर बंदा वहां भी होगा, वो कॉल करेगा कारी साहब, वो कॉल करेगा मौलाना साहब, आप बच्चों को कह दें सूरत यासीन पढ़ लें, वो फोन करे
बोलेगा मौलाना आप अपनी क्लास को कह दे वो मेरे अब्बा के लिए खत्म पढ़ ले, मेरी अम्मा के लिए कुरान पढ़ ले, मेरे भाई कुरान की बात क्यों करता है? अब कॉल करना प्रिंसिपल को, उसे कह पॉक स्टडी पढ़ना शुरू कर दो, उसे कह बायोलॉजी की तिलावत शुरू कर दो, उसे कह फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दे, उसे कह इंग्लिश की बुक्स पढ़ाना शुरू कर दे, उसे कह इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दे, उसे कह मेडिकल पढ़ाना शुरू कर दे। जी नहीं, बंदा समझता है वो तालीम दुनिया तक है, वो तालीम का असर भी दुनिया तक है। जो रब का कलाम है इसका असर दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। जब हम ये बात मानते जानते हैं कि इस कुरान का असर दुनिया में भी है, दुनिया को फाड़ के कब्र तक भी है, कब्र से निकल के जन्नत तक भी है, कब्र से निकल के आखिरत तक भी है, कब्र से निकल के पुलसरात तक भी है, फिर हमें चाहिए हम इस कुरान को खुद भी पढ़ें, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हमें चाहिए हम अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं। आज एक मर्द पढ़ गया तो एक फर्द पढ़ गया, लेकिन एक औरत ने पढ़ा तो एक खानदान ने पढ़ा। याद रखें, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला इंस्टीट्यूट, सबसे पहला ट्यूशन सेंटर, सबसे पहली क्लास जो होती है वो माँ की गोद होती है। बच्चा जो माँ की गोद में सीखता है उसे मरते दम तक वो भुला नहीं सकता। जो यादें माँ की गोद में होती हैं वो कब्र के पिंगूड़े तक याद रहती हैं। तभी तो मेरे पाक नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ऐ लोगों माँ की गोद से लेकर कब्र के पिंगूड़े तक इल्म हासिल करो। मेरे पाक नबी ने इस रिवायत में कब्र के पिंगूड़े को इल्म का स्टार्ट बताया है। मेरे पाक पैगंबर ने इस रिवायत में माँ की गोद को इल्म की स्टार्टिंग बताया है, एजुकेशन की इब्तिदा बताया है, कब्र तक का इंतहा का मामला समझाया है। पता चला हम हमेशा तालिबुल इल्म रहेंगे, क्योंकि अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन है। ये जो दानाई है ये मुमिन मुसलमान की गुमशुदा चीज है, जहां भी लेगा ये उठा के हासिल कर लेगा। तो इल्म हासिल करना असल माँ की गोद से है। हम सिर्फ बच्चों को न पढ़ाएं, यहाँ बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। वो मदरसतुल बनात बने तो बनाना चाहिए, उस्तानी बिठानी पढ़े तो उस्तानियां बिठानी चाहिए, क्योंकि मुआशरे में सिर्फ मर्द नहीं है, मुआशरे में औरत भी है, मुआशरे में सिर्फ बच्चा नहीं है, मुआशरे में बच्चियां भी हैं। याद रखे अल्लाह ताला ने भी इस कायनात को शुरू किया है। रब्बे करीम फरमाते हैं इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐ लोगों, मैंने तुम्हें भी एक कपल से पैदा किया है, एक जोड़े से पैदा किया है, एक मियां बीवी के जरिए पैदा किया है, एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप से पैदा किया है। इससे पता चला है कि जहां मर्द की तालीम जरूरी है वहां औरत की तालीम भी जरूरी है, जहां मर्द की एजुकेशन जरूरी है वहां औरत की एजुकेशन भी जरूरी है, जहां मर्द को अवेयरनेस चाहिए वहां खवातीन को अवेयरनेस चाहिए, जहां मर्द को आगाही चाहिए वहां औरत को आगाही चाहिए, जहां मर्द को तालीम चाहिए वहां औरत को तालीम चाहिए। मैं ये आपको एडवाइस करूंगा, जहां बच्चे पढ़े तो एक इदारा ऐसा भी बनाए जहां बच्चियां भी पढ़े। मेरे दोस्तों, हमारी जरूरत है